हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन स्टडी सेंटर पे। हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करते हैं क्लास 10th के मैथ के सेकेंड चैप्टर का, जिसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए हम इसको बेसिक से जानते हैं कि पॉलिनोमियल या फिर बहुपद होता क्या है। सबसे पहले आइए हम समझते हैं चर के बारे में। अगर मैं चर की बात करूं, चर क्या होता है, इसको बोलते हैं वेरिएबल। वेरिएबल वेरिएबल का मतलब होता है एक और संख्या होती है अचर। अचर इसको बोलते हैं नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल। अब स्टूडेंट्स, वेरिएबल मतलब चर और नॉन वेरिएबल मतलब अचर क्या होता है, तो इसको मैं समझाता हूँ बेसिक से। अगर आप वैसे कॉन्सेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि हम ए से लेके जेड तक, ए से लेके जेड तक, इसमें जो अंग्रेजी के अक्षर आते हैं उसको हम चर बोलते हैं। इंग्लिश वर्ड, इंग्लिश वर्ड जो आते हैं इसको हम बोलते हैं चर। मतलब कहने का, ए से लेके जेड तक, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया। और स्टूडेंट्स, अचर क्या होता है, तो अचर हम नंबर्स को बोलते हैं। 1 2 3 4। कहने का मतलब यह है कि जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं, हम सभी वास्तविक संख्याओं को, रियल नंबर को अचर बोलते हैं। वास्तविक संख्याओं में सभी संख्याएं आ जाती हैं, जैसे 1 2 3 4। जीरो हो गया, -1, -2, -3। और ये भिन्न में भी आती है, जैसे 1/2, 3/5, कुछ ऐसे। और दशमलव में भी आती हैं, तो 75, 1.2। ये सारे नंबर्स वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं, और इन्हीं वास्तविक संख्याओं को हम अचर बोलते हैं, नॉन वेरिएबल बोलते हैं। और चर किसको बोलते हैं, तो चर हम इंग्लिश के अक्षर को बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसका बेसिक मतलब क्या होता है चर का मतलब। चर का मतलब होता है दोस्तों चलना, और चलते रहोगे तो बदलते रहोगे, चलते रहोगे तो बदलते रहोगे। इसका मतलब होता है चर का मान हमेशा बदलता रहता है। हमेशा, हर एक क्वेश्चन में, हर एक जगह इसका मान चेंज होता रहता है और इसका मान अलग अलग आता रहता है। और बट अचर, जो अचर होते हैं उनका मान फिक्स है। आप चाहे इसका मान जिस क्वेश्चन में देखोगे, अगर ये एक है तो ये एक ही रहेगा, ये दो नहीं हो सकता है। अगर ये दो है तो दो ही रहेगा, ये तीन नहीं हो सकता है। ये अगर चार है तो चार ही रहेगा, ये पाँच नहीं हो सकता है, या फिर दशमलव में नहीं हो सकता है। ओके फ्रेंड्स, इसका मतलब कहने का ये है कि चर का मतलब होता है चलना, और चलने का मतलब होता है बदलना। इसका मतलब चर हमेशा बदलता रहता है, बट अचर जो है, जो चलता नहीं है, तो बदलेगा कहाँ से। ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसी के साथ हम समझते हैं बीजी व्यंजक क्या होता है। बीजी व्यंजक, बीजी व्यंजक। अब बीजी व्यंजक क्या होता है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम समझेंगे, चर और अचर को समझ लिए। अब चलते हैं बीजी व्यंजक पे। तो बीजी व्यंजक, जब हम इंग्लिश वर्ड मतलब ए बी सी डी, XYZ, और इन नंबर्स को 1 2 3 4 5 6, इन नंबर्स को अगर हम प्लस या माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड, मल्टीप्लाई या डिवाइड से जोड़ देते हैं, से जोड़ देते हैं, तो यह बीजी व्यंजक बन जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2A, ये क्या है, बीजी व्यंजक है। इसमें नंबर भी आ गया और ABCD भी आ गया। कहने का मतलब क्या है, अचर भी आ गया और
चर भी आ गया, अचर भी आ गया और चर भी आ गया, और बीच में कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, मल्टीप्लाई। तो इसका कहने का मतलब ये क्या है, ये है बीजी व्यंजक। जैसे मैं और एग्जांपल यहाँ पे दे देता हूँ, 4x + 2, ये क्या है, बीजी व्यंजक है, क्योंकि 4 क्या है, अचर है, x क्या है, चर है, प्लस और यहाँ पे 2 लगा हुआ है, ये भी क्या है, अचर है। जैसे 3x² + 5x + 2, ये क्या है, बीजी व्यंजक है। और मैं बहुत सारे एग्जाम्पल को यहाँ पे लेता हूँ, x⁴ 1/2, 3√x, ये क्या है, बीजी व्यंजक है। और बहुत सारे एग्जाम्पल जैसे 3x² + 5, 2y - 2, y + z, ये क्या है, बीजी व्यंजक है। तो स्टूडेंट्स हम तीन चीजें समझ चुके हैं। पहला, चर, वेरिएबल, वेरिएबल हम किसको बोलते हैं, अंग्रेजी के वर्ड को बोलते हैं, इंग्लिश के वर्ड को बोलते हैं। और अचर क्या होता है, नंबर्स को बोलते हैं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं होती हैं उनको हम अचर बोलते हैं। और हम बीजी व्यंजक किसको बोलेंगे, तो बीजी व्यंजक का मतलब होता है, अगर हम इंग्लिश के वर्ड को और मैथ के वर्ड को, इंग्लिश और मैथ को अगर हम मिक्स कर देंगे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के साथ, तो वह बीजी व्यंजक बन जाता है, जैसा कि एग्जाम्पल में यहाँ पे दिखाया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे चलते हैं, आपको बहुपद समझाते हैं कि बहुपद क्या होता है। स्टूडेंट्स, अब हम बहुपद में सीखेंगे सबसे पहले एक पदी क्या होता है। एक पदी पहले सीख लेते हैं। सब स्टूडेंट्स, सबसे पहले बहुपद में हम सीखते हैं कि एक पदी क्या होता है। एक पद, एक एक पदी। तो जब भी, अब हम पद को कैसे अलग करते हैं उसको हम समझाते हैं। सबसे पहले एक पदी का मतलब होता है जिसमें केवल एक ही पद हो, जैसे 2x, 4y, 3x² - 2z, ये सारे क्या है, एक पद हैं। जिसमें एक पद होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एक पदी बोलते हैं। अब आते हैं यहाँ पे द्विपदी में। द्विपदी, द्विपदी, अब द्विपदी का मतलब होता है जिसमें दो पद हों, जैसे 2x + z, इसमें कितने पद हैं, एक और दो पद हैं। 4x² - 2, इसमें कितने पद हैं, दो पद हैं। 3x² - 4x, इसमें कितने हैं, दो पद हैं। और मैं एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, जैसे 3y + 2, ये इसमें कितने हैं, दो पद हैं। इस तरीके से है, इस तरीके से जिसमें दो पद होते हैं उसको हम दो पदी बोलते हैं। अब आते हैं यहाँ पे बहुपदी, और बहुपदी से ही बनता है बहुपद। बहुपद, बहुपद का मतलब होता है जिसमें दो से ज्यादा पद हो या फिर एक से ज्यादा पद हो, हम दोनों को बोलते हैं। जैसे कि मैं एग्जाम्पल यहाँ पे लिख रहा हूँ, 4x² + 2x + 4x² + 4x + 1। इस तरीके से में दो से ज़्यादा पद हैं, तो इसका कहने का मतलब ये है कि ये बहुपद है। बट बहुपद की कुछ शर्तें होती हैं, मैं एक दो एग्जांपल और बता देता हूँ। जैसे 3x² + 5x + 2, 3y² + 2y + 2, ओके, ये बहुपद है। बट अब बहुपद अगर हम सीख गए हैं कि देखो, जिसमें एक पद हो उसको हम बोलते हैं एक पदी बहुपद, जिसमें दो पद हो उसको बोलते हैं दो पदी बहुपद, जिसमें दो से ज्यादा पद हो उसको हम बोलते हैं बहुपद। अब बहुपद की कुछ शर्तें होती है उसको हम देख लेते हैं। तो बस एक ही शर्त याद रखना है स्टूडेंट्स, बहुपद की शर्तें। बहुपद की
शर्तें। सिंपल सी बात है, बस जिस बीजी व्यंजक, जो बीजी व्यंजक दिया जाएगा, बीजी व्यंजक की अगर घात, जो घात होगी, जो पावर होगी, जो बीजी व्यंजक दिया जाएगा अगर उसकी पावर क्या हो, पूर्ण संख्या हो, पूर्ण संख्या हो, कहने का मतलब क्या है, होल नंबर हो, होल नंबर हो, तो उसे हम बहुपद बोलते हैं। वह बीजी व्यंजक जिसकी घात या फिर जिसकी पावर पूर्ण संख्या हो। पूर्ण संख्या का मतलब क्या होता है, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 0 भी हो सकती है, बट माइनस में कभी नहीं जा सकती। कहने का मतलब अगर माइनस लगा दिए -2, ये सब नहीं हो सकता है, बस केवल ये सब होना चाहिए इसके आगे, मतलब पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अब क्या क्या नहीं होनी चाहिए, तो बेसिकली आपको क्या करना है, पहला शर्त कि रूट में रूट एक्स ना हो, रूट एक्स ना हो, मतलब कि चर की घात भिन्नात्मक ना हो, भिन्नात्मक, भिन्नात्मक ना हो। भिन्नात्मक मतलब भिन्न में ना हो, जैसे कि x की पावर 1/2, ये नहीं होना चाहिए, y की पावर 3/2, ये नहीं होना चाहिए, z की पावर 5/3 नहीं होना चाहिए। तो ये सब क्या है, बहुपद नहीं कहलाएंगे। बहुपद कौन से कहलाएंगे, जिसकी घात बस केवल पूर्ण संख्या हो, मतलब कि हमेशा भिन्न में नहीं होनी चाहिए या फिर रूट में नहीं होनी चाहिए। बस आपको एक ही बात याद रखना है स्टूडेंट्स, कि बीजी व्यंजक की ऐसी घात जो पूर्ण संख्या हो, उसको हम बहुपद बोलते हैं। अब बहुपद में आ जाते हैं, आगे हम बताते हैं आप लोग को कि एक घात बहुपद क्या होता है, दो घात बहुपद क्या होता है, त्रिघात बहुपद क्या होता है। स्टूडेंट्स अब हम समझते हैं एक घात बहुपद के बारे में, दो घात बहुपद के बारे में और तीन घात बहुपद के बारे में। तो एक घात बहुपद क्या होता है उसको समझते हैं। एक घात बहुपद, एक घात बहुपद क्या होता है, तो स्टूडेंट सिंपली याद रखना है, एक घात का मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर कितनी हो, एक हो, मैक्सिमम पावर एक हो। जिस बहुपद की मैक्सिमम पावर एक हो, अधिकतम घात एक हो, उसे हम एक घात बहुपद कहते हैं। जैसे 2x, 4x, 3x प्लस 2, 9y-3, 4z प्लस 4। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मैक्सिमम घात है कितनी, तो अगर मैं इसकी देखूँ, इसकी घात कितनी है, एक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक घात बहुपद हो जाएगा। दूसरा, इसकी घात कितनी है, एक है, इसकी घात कितनी है, एक है, इसकी घात कितनी है, एक है, और इसकी घात कितनी है, एक है। इसको हम बोलते हैं एक घात बहुपद। अब चलिए चलते हैं द्विघात बहुपद पे। द्विघात बहुपद, अब द्विघात बहुपद क्या होता है, तो स्टूडेंट्स बस इतना ही याद करना है, मैक्सिमम पावर एक घात बहुपद, अगर मैक्सिमम घात, मैक्सिमम घात, मैक्सिमम पावर अगर दो, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, दो, अधिकतम घात कितनी हो बहुपद की, दो हो, तो उसको हम बोलते हैं द्विघात बहुपद। यहाँ पर मैं एग्जांपल बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ पे दिया है 3x² प्लस 4x प्लस 2, 9x² प्लस 6x प्लस 1, x² प्लस 5x प्लस 6। अब इन सभी में क्या है, और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे x² ये क्या है,
द्विघात बहुपद है। 2x² प्लस 2 ये भी क्या है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2 है, इसमें भी अधिकतम घात कितनी है, 2 है। अगर हम इसमें देखें तो केवल पद एक ही है, मतलब ये एक पदी ही है, लेकिन द्विघात बहुपद है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद, इसको भी हम बोलेंगे द्विघात बहुपद। ओके स्टूडेंट्स, अब चलिए चलते हैं हम त्रिघात बहुपद में। तो त्रिघात बहुपद आप लोग को वैसे भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि अगर मैक्सिमम पावर 1 है तो 1 घात, अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो 2 घात, अगर मैक्सिमम पावर 3 है तो 3 घात। आ जाते हैं हम त्रिघात बहुपद पे। अब त्रिघात बहुपद क्या होता है, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। अगर मैक्सिमम घात 3 है, मैक्सिमम पावर 3 है, तो उसको हम बोलेंगे त्रिघात बहुपद। जैसे कि 4x³ क्या घात 3 है इसकी, तो हाँ है घात। अगर 3x³ 2x³ -3 6x³ +4 x³ -4x² +3x +1, ये सभी क्या है, त्रिघात बहुपद हैं। क्यों है, तो मैक्सिमम घात मतलब कि अधिकतम पावर कितनी है, 3 है, सब में देखिए 3 है क्या, ये क्या है, त्रिघात बहुपद है। तो स्टूडेंट्स आज हम क्या क्या समझ चुके हैं कि चर क्या होता है, ABCD होती है, अचर क्या होता है, जो नंबर्स होते हैं, जो वास्तविक संख्याएं होते हैं, उसको हम बोलते हैं अचर। उसके बाद हमने समझा उसके बाद हमने समझा स्टूडेंट्स कि एक पदी क्या होता है, दो पदी क्या होता है, बहुपदी क्या होता है, उसी से बनता है बहुपद, और बहुपद की शर्तें क्या होती हैं, उसके बाद हमने पढ़ा एक घात क्या होता है, दो घात क्या होता है, और तीन घात बहुपद क्या होता है, उसको हमने बेसिक से समझ लिया है। अब चलिए चलते हैं आगे। स्टूडेंट्स आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद के सेकेंड चैप्टर को, जिसमें सीखेंगे फैक्टर के बारे में। यह इतना आसान है, एक बात बताएं बच्चों, बस स्टेप याद रखना, चुटकियों में सीखोगे, चुटकियों में, बस जो स्टेप मैं बता रहा हूँ बस उसको याद रखना। बस हर एक सवाल का होगा जवाब आपके पास फैक्टर में। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलो आओ सीखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको x² में जाना है और लास्ट में 6 पे जाना है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है तो आपको यहाँ पे 1 मानना है और इस पूरे को मल्टीप्लाई इसमें करा देना है। तो ये कितना हो जाएगा, 6x² हो जाएगा, 6x² हो जाएगा। अब 6x² को आपको ऐसा फैक्टर करना है, ऐसा आपको दो भागों में बांटना है कि प्लस मतलब जोड़ने अथवा घटाने के बाद कितना आए, 5 आए। तो हम अगर 6 को करेंगे तो दो दो फैक्टर कर सकते हैं, 2 तिहाई 6 या फिर 6 कम 6। स्टूडेंट्स 6 का ऐसा फैक्टर करना है कि गुणा करने के बाद 6 आए, जोड़ने अथवा घटाने के बाद 5 आए, बीच वाला। तो इन दोनों में बताओ कौन सा सही है। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊं तो आएगा 6। क्या जोड़ने के बाद इसमें 5 आ रहा है, 2 3 5, घटाने के बाद आ रहा है, नहीं आ रहा है, जोड़ने के बाद तो आ रहा है, हमें यही लेना है। अगर मैं इसको जोड़ूंगा 7 हो जाएगा, अगर ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हमें प्लस लेना है, ठीक है। तो ऐसे मत सिखाओ यार, ऐसे मत सिखाओ, ऐसे मत
आपको यहाँ पे 1 लिखना है, अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो 1 का मल्टीप्लाई आपको इसमें करा देना है 6 में, तो 6 हो जाएगा। अब 6 को आपको 2 भागों में ऐसे बाँटना है, 6 को 2 भागों में ऐसे बाँटना है कि मल्टीप्लाई करने के बाद 6 आए और जोड़ने अथवा घटाने के बाद 5 आए। तो क्या करोगे? यहाँ पे 6 का कर सकते हो 2 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे 6 और 2 और 3 को अगर हम प्लस करते हैं तो ये आएगा 5। तो हम क्या करेंगे? इस 2 और 3 को कुछ ऐसे लिखेंगे, क्या कर रहे हैं? प्लस कर रहे हैं, प्लस कर देंगे और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? यक्स, तो यक्स लगा देंगे और इसी पूरे को हम उठा के यहाँ पे रख देंगे। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 5x है तो ये 2x प्लस 3x, कोई चेंजेस नहीं आएगा स्टूडेंट्स। 5x यहाँ भी है, 5x यहाँ भी है, बस यहाँ पे 2 भागों में बांट दिया गया है और प्लस का 6। अब ये 4 भागों में हो गया। अभी तक कितने भागों में था? 3 भागों में। अब 4 भागों में हो गया तो हम 2-2 का पेयर बनाएंगे, 2-2 का जोड़ा बनाएंगे, शादी कराएंगे, ठीक है। तो अब इसमें हम कॉमन लेंगे। कॉमन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर मान लो कि यहाँ पे बिस्किट है और चॉकलेट है, यह एक क्या है? प्लेट है। इसमें 2 चीज़ें रखी गई हैं, बिस्किट और चॉकलेट। एक प्लेट और है जिसमें जिसमें चॉकलेट और बर्गर रखा गया है। तो अगर मैं बोलूं कि इन दोनों प्लेट में क्या चीज़ सेम है, क्या चीज़ समान है, तो बच्चों आप लोग बोलोगे चॉकलेट सर, चॉकलेट समान है। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं कॉमन। मतलब 2 चीज़ों में या फिर 3 चीज़ों में या फिर 4 चीज़ों में जिसमें हमें कॉमन लेना होता है, उन चीज़ों में क्या चीज़ सेम है, उसी चीज़ को हम बोलते हैं कॉमन। और कॉमन, ये चीज़ को कॉमन है। अब कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? अगर हम इसको कॉमन लेंगे चॉकलेट को, अगर हम इसमें चॉकलेट को कॉमन लेंगे तो चॉकलेट को यहाँ से हटा देंगे, बचेगा बिस्किट और यहाँ से भी चॉकलेट को हटा देंगे, यहाँ पे बचेगा बर्गर। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ऐसे ही सेम इसमें भी हमें करना है। तो अगर हम इन 2 नंबर्स में कॉमन लेना चाहें तो क्या इन दोनों में क्या सेम है? तो बोलोगे यक्स सर, यक्स सेम है, तो हम यक्स सेम है इसमें कॉमन ले लेते हैं यक्स। तो अगर हम यक्स कॉमन लेंगे तो इसके बाद क्या करना होता है? भाग। किससे? जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं। जैसे यक्स कॉमन ले लिए तो यक्स से इसमें हम भाग करेंगे। तो आओ चलो करते हैं भाग। तो यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 2x में हम भाग करते हैं यक्स से, यक्स से भाग कर दो तो एक यक्स से एक यक्स कट जाएगा, क्या बचेगा? यक्स। प्लस है तो प्लस और यहाँ पे यक्स से यक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे 2। ओके, अब यहाँ पे आ जाओ, प्लस है तो प्लस 3 में आ जाओ। अब इन दोनों में कॉमन लो, 3x प्लस 6 में क्या कॉमन दिख रहा है? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको 3x लिखो और इसको लिख दो 2 इंटू 3। क्या 3 दोनों में दिख रहा है? इसको ले लो कॉमन, बाहर कर दो और यहाँ पे क्या बचेगा? x प्लस यहाँ पे 2, ये क्या हो जाएगा? 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। इस तरीके से अगर आपका फैक्टर सही है तो x प्लस 2 मतलब इन दोनों में सेम आएगा। तो x प्लस 2 को आप क्या कर दो यहाँ पे एक बार बाहर, और जब इसको कॉमन लोगे, आप इसको कॉमन लोगे, इसको हटाओगे, भाग दोगे, ये हट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? x, और यहाँ पे जब भाग दोगे तो क्या बचेगा? 3। इस तरीके से आपका हो गया फैक्टर। अब आपको क्या करना है इसके आगे? ये तो हो गया आपका फैक्टर सीखना। फैक्टर सीखने के बाद आपको यहाँ पे निकालना होता है शून्यक। शून्यक, शून्यक का मतलब होता है इसको हम शून्य के बराबर रखेंगे। तो एक बार रखेंगे x प्लस 2 को शून्य के बराबर, तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 इधर जाएगा,
ये प्लस में इस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, एक मान आ गया यहाँ पे -2। और दूसरा x + 3, इसको बोलेंगे इफ, और इसको बोल देते हैं एंड इफ इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा -3, हो जाएगा यहाँ पे -3। ओके फ्रेंड्स, तो होमवर्क पहला क्वेश्चन 3x² + 6x + 3। दूसरा क्वेश्चन 4x² + 6x + 2। तीसरा क्वेश्चन 9x² + 10x + 1। इस तरीके से आप 3 क्वेश्चन होमवर्क करिएगा, और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो एक बार फिर से देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम समझने वाले हैं बहुपद के फर्स्ट चैप्टर को। ग्राफी विधि से हम कैसे पहचाने कि ये कौन सा बहुपद है और इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसके कितने मान निकलेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इसमें समझते हैं इस ग्राफ के द्वारा। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ आपको बता देते हैं कि ये ग्राफ होता क्या है। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि आपको ऐसे कुछ ग्राफ दिया गया है, तो इसका मतलब होता है अगर जो लाइन ऐसे है, जो इस लाइन को हम बोलते हैं x अक्ष, और जो लाइन ऐसे है उसको हम बोलते हैं y अक्ष। अब ये क्या है, ये खंभे टाइप का दिख रहा है क्या, स्तंभ के टाइप का दिख रहा है क्या, तो स्तंभ टाइप दिख रहा है तो इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे, y अक्ष। और इसको क्या बोलेंगे, ये एकदम से प्लेन है, जैसे धरती प्लेन है तो इसको हम क्या बोलेंगे, x अक्ष। ठीक है ना। जब भी अब क्या होगा, अगर आप इसको समझ चुके हैं कि x अक्ष इसको बोलते हैं और y अक्ष इस लाइन को बोलते हैं, तो इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर x अक्ष पे जितने पॉइंट ये दोनों कट करेंगे, जो रेड वाली लाइन है, जितने पॉइंट्स पे, जितने बिंदुओं पे कट करेंगे उतने ही इसके मान निकलेंगे और उतने ही घात का ये बहुपद होगा। तो आइए समझते हैं। तो ये जो रेड वाली लाइन है इस x अक्ष पे केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब ये क्या है, रैखिक बहुपद है, एक घात बहुपद है। और इसके शून्यकों की संख्या मतलब कि इसके मान कितने निकलेंगे, तो केवल एक मान निकलेगा, बस केवल कितने मान निकलेगा, केवल एक मान निकलेगा। इसमें भी देख लेते हैं, तो ये x अक्ष पे केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब इसका भी कितना मान होगा, एक मान होगा, बस एक मान से ज्यादा नहीं हो सकता है। और इसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद है ये। आइए इसमें समझते हैं। हमने क्या बताया, x अक्ष पे जितने बिंदुओं पे कट करेगा उतने इसके मान निकलेंगे और वही बहुपद ये कहलाएगा। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है और एक पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है, तो एक और दो पॉइंट, इसको हम क्या बोलेंगे, दो घात बहुपद। और इसके शून्यकों की संख्या मतलब इसके मान कितने निकलेंगे, तो दो मान निकलेंगे। आइए इसमें सोचते हैं, क्या इसमें भी इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे कट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसके भी कितने मान निकलेंगे, दो मान निकलेंगे, मतलब कि शून्य कितने होंगे, दो होंगे। ओके फ्रेंड्स, अब आइए आगे चलते हैं, इसमें आ जाते हैं। क्या ये 3 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो गया, ये त्रिघात बहुपद हो गया। और त्रिघात बहुपद है तो इसके कितने मान निकलेंगे, 3 मान निकलेंगे, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। ऐसे इसमें देख लेते हैं, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, तो इस तरीके से इसमें कितने मान निकलेंगे, 3 मान निकलेंगे और ये त्रिघात बहुपद होगा। तो इससे आपका ये बहुपद का पहला चैप्टर समाप्त हो जाता है। आप लोग अपनी बुक उठाइए और उसमें जितने भी क्वेश्चंस इस टाइप से हैं आप उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व जरूर होगा अगर आपको समझ में आया होगा तो। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।